हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का हिंदी जो होता है इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है 5, 4, 9, 8, 7, तो इसमें इकाई का अंक कौन है? इधर से देखते हैं, उल्टा देखते हैं। इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि फर्स्ट में जो अंक आता है इसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आप समझ गए कि इकाई का अंक किसे कहते हैं। अब देखिए, इसमें अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे बेसिक से, एकदम बेसिक से हम आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये दे दिया हम लोगों को 20 गुना 25 और इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो दोस्तों, इसमें का इकाई का अंक और इसमें का इकाई का अंक, दोनों अंकों का गुना करेंगे 0 और 5 से, क्या जाएगा 0, यानी कि इकाई का अंक जो है 0 आ गया। वैसे ही दो संख्या अगर दे दिया 9, 8, 7, 6, 5, 6 दे दिया और गुना का चिन्ह दे दिया 4, 3, 2, 1, 9, और इसमें बोल रहा है कि इकाई का अंक निकालें। तो इकाई का अंक निकालने के दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं का जो इकाई का अंक है उसको गुना करते हैं। 9 छक 54, 54 में इकाई का अंक क्या आता है? 4, तो ये 4 हो गया इकाई का अंक। ये तो रहा सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों, इकाई के अंक का एक 4 अंकों का पासवर्ड होता है। इसको पासवर्ड ही समझ लीजिए, 0156। ठीक है, अगर कोई संख्या पावर में दिया हुआ हो, और संख्या का इकाई अंक 0156 हो, तो वहाँ इकाई के अंक में नो चेंज होता है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, 0156। दोस्तों, 10 अंकों का मोबाइल नंबर जब हम लोग याद कर सकते हैं, तो ये 4 अंकों का पासवर्ड क्यों नहीं याद कर सकते हैं? 01 और 5, 6। जैसे मान लीजिए कोई अंक दिया है 9, 8, 5, 4, ठीक है, 1, और इसका इकाई का अंक दे दिया 543। तो अगर दोस्तों, अगर हम लोग इसको गुना करके देखें तो इतना को 543 बार गुना करेंगे तो इकाई का अंक निकलेगा। लेकिन यहाँ हम लोग पासवर्ड का यूज करेंगे 0156 का, और देखेंगे इस संख्या के इकाई के अंक में इस पासवर्ड में से कोई अंक है क्या। तो देखते हैं कि इसका इकाई का अंक 1 है, जो कि पासवर्ड में 1 है, तो इसका इकाई का अंक जो है 1 हो जाएगा। चाहे यहाँ पावर कितना भी हो, x, यहाँ कितना भी पावर हो, यहाँ जो है इकाई का अंक 1 हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। 0556 ये हो गया पासवर्ड। मान लीजिए दे दिया 9, 8, 7, 6, इसका पावर दे दिया 43 गुना 5, 4, 3, 2, 1, इसका भी पावर दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, एनीथिंग, 9, 8, 7 कुछ भी दे दिया, कितना भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पासवर्ड वाला अंक इस संख्या के इकाई के अंक में है क्या। इसमें है 6, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो इसका इकाई का अंक 6 हो गया। और इसमें भी है 1 पासवर्ड का अंक, तो यहाँ हो गया 1, यानी कि 6 एकम 6, यानी कि इस का इकाई का अंक जो है 6 हो गया। दोस्तों, ऐसे ही कोई क्वेश्चन दे दे 5, 4, 3, 9, 6, 1 गुना 8, 7, 6, 5, 4 और 5, ठीक है, और इस दोनों का पावर दे दें कुछ भी, इसको x दे दे, इसको y दे दे, यानी x y का मतलब हो गया कुछ भी दे दे, एनीथिंग। तो इसका देखिए इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो इसका जो है इकाई का अंक, और इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है,
तो ये कितना भी पावर हो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। इससे भी कितना भी पावर हो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया? 5। दोस्तों आशा करते हैं कि इस पासवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ये तो हो गया गुना वाला। दोस्तों ये भाग का चिन्ह भी हो सकता है, घटाव का चिन्ह भी हो सकता है, जोड़ का चिन्ह भी हो सकता है। सबको बताएंगे बारी बारी से। आप वीडियो में बने रहिए केवल। 0 1 5 6 ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज इसमें और आपको याद रखने वाला चीज है कि जब कहीं भी अगर 2 हो और 5 हो, 2 के यहाँ पे कोई भी सम संख्या हो, 5 गुना सम संख्या कोई भी हो, तो उसका जो है इकाई का अंक 0 आ जाता है। जैसे मान लीजिए 9 8 5 4 गुना 6 4 3 2, इसका मान लीजिए पावर अगर दे दिया कितना ये 1 मिनट, ये सम संख्या वाला बता रहा है ना। देखिए इसमें देखिए क्या करता है, कोई भी संख्या दे दिया, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 9 गुना 20 गुना 30, कुछ भी दे दिया और इसमें एक 5 है और एक सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्योंकि 5 दूनी 10 किसी भी सम संख्या है, 5 दूनी करेंगे तो 10, 5 चौका करेंगे तो 20, और एक बार 0 आ गया तो 0 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक जो है 0 ही आने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो और उसमें एक इकाई के अंक पे 5 हो और कहीं पे भी इकाई का अंक अगर कोई सम संख्या है, तो उस पूरा क्वेश्चन का जो है इकाई का अंक जो है 0 आ जाता है। हाँ दोस्तों, ये गुना का चिन्ह ही होना चाहिए। अगर प्लस का चिन्ह है तो वहाँ फिर ये 0 नहीं होगा, वहाँ ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा इकाई का अंक वो इकाई का अंक होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। 2 चीज़ दोस्तों हम लोग को अब याद रखना है, 0 1 5 6 हो गया ये पासवर्ड, और 5 गुना सम संख्या हो गया ये, इसका इकाई का अंक 0, और ये जो होता है नो चेंज में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा चीज़ देखिए, कोई भी अंक है, मान लीजिए 9 है, 4 है, 3 है, 2 है, और इसका पावर जो है बहुत बड़ा दे दिया, मान लीजिए 9 8 100 5 4 3 2, इतना पावर दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये संख्या दे दिया और इसमें बोल दिया कि इकाई का अंक निकालना है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इतना बड़ा पावर है, इतना गुना करना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें 9 8 6 5 4 3 2, इसमें 4 से भाग करते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेषफल जो है 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम का 2 अंक जो है 4 से विभाजित है। 4 से विभाज्यता का नियम यही ना है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अक्षर 4 से विभाज्य है तो वो पूरा संख्या 4 से विभाजित होती है। तो यहाँ क्या शेष आ गया? 0। अब 4 से भाग देंगे किसी संख्या में तो शेष क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 0 आ गया, ठीक से समझिएगा इसको, अगर 0 आ गया तो क्या करते हैं, इकाई के अंक जो है ये 4, इसको 4 बार गुना कर देते हैं। अगर 0 आ गया तो इकाई का अंक जो है उसको 4 बार गुना कर देते हैं। 4 चौका 16 तो 6 आया, 6 चौका 24 तो 4 आया, और 4 चौका 16 तो 6 आया, यानी कि इसका इकाई का अंक जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करते हैं। नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम फिर से दोबारा बताते हैं। देखिए, अगर हम लोग पावर में भाग दे देंगे 4 से, तो शेष क्या आएगा? अगर 4 से भाग देंगे तो या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा।
दोस्तों अगर 0 आ गया, ठीक है, तो जो भी इकाई का अंक है उसको 4 बार गुना कर देंगे, जो आएगा वो इकाई का अंक आ गया। अगर 1 आया, ठीक है, अगर 1 आया तो जो इकाई का अंक है वही, जो इकाई का अंक है वही इकाई रह जाएगा। अगर 2 आया तो 2 बार गुना कर देंगे, 3 आया तो 3 बार गुना कर देंगे, वो जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए ये हो गया 5, 4, 3, 2, ये कितना का 2, 1, 3 का ये पावर हो गया, गुना 8, 4, 3, 1 और इसका पावर कितना कर दिया 564, कुछ भी कितना भी पावर कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट नियम को देखते हैं। ये जो यूनिट डिजिट का पासवर्ड है इसको हर क्वेश्चन में चेक करना है, 0, 1, 5, 6। इसमें देखिए इकाई का अंक 3 है, यानी कि इस पासवर्ड से मैच नहीं कर रहा। इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो 1 है तो इसका इकाई का अंक नो चेंज, यानी कि 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए इसका जो है पावर पे अब आते हैं, 5432। 5432 जो है 4 से एकदम विभाज्य है, तो इसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो 0 आने का मतलब 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 के 9, 9 3 27, 7 आ जाएगा, और 7 3 के 21, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो इसका शेष 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग अगला इसमें एक स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार का दे देता है। अगला टाइप है दोस्तों क्वेश्चन का जिसको देखकर विद्यार्थी का दिमाग खराब हो जाता है और उस क्वेश्चन को वो छोड़ देता है। अगर वो इस वीडियो को आज देख लेगा तो फिर इससे आसान क्वेश्चन उसको कोई भी नहीं लेगा। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन दोस्तों, फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है ये होता है या ये होता है। इसमें क्या कोई अंक दे देता है, मान लीजिए 4 दे दिया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इस फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ऐसे भी ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये हो गया। अगर फैक्टोरियल में 9 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, मतलब ये पूरा 1 तक जाएगा। दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का दे देता है इकाई का अंक निकालने के लिए, वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए बोर्ड तो काला हो गया है, चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और इसको देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन 523 और इसका पावर जो है फैक्टोरियल में दे दिया 27। अब बोल देगा कि इसका इकाई का फाइंड द यूनिट डिजिट। अब निकालिए इसको यूनिट डिजिट। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसके लिए भी आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा कि अगर पावर में फैक्टोरियल संख्या हो, यानी कि फैक्टोरियल में कोई पावर दिया हुआ हो और ये जो संख्या है अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आ जाता है, और यही अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आ जाता है। दोस्तों कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, और उसका फैक्टोरियल भी कितना भी बड़ा संख्या हो पावर में, तो वो अगर संख्या सम है तो इकाई का अंक 6 आ जाता है, और विषम है तो इकाई का अंक 1 आ जाता है। अब दोस्तों देखिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए दे दिया 123 और इसका फैक्टोरियल दे दिया 79, और यहाँ गुना का चिन्ह दे दिया
318 और फैक्टोरियल दे दिया कितना, एनीथिंग, कुछ भी दे सकता है, 5 7 8 9 कुछ भी दे सकता है। अब देखिए ये क्या है, फैक्टोरियल में पावर है और ये 1 2 3 है, तो ये क्या, ये विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो इकाई का अंक 1, ये सम संख्या है तो इकाई का अंक 6, तो 6 एकम 6 यानी कि इसका इकाई का अंक कितना निकल के आ गया 6। दोस्तों एक क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं जिससे आपके मन में कोई भी अगर दुविधा हो तो वो जो है दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपका 521 का पावर फैक्टोरियल 25 26 कुछ भी दे दिया, ठीक है, गुना 2 4 3 और फैक्टोरियल दे दिया पावर में 5। अब देखिए यहाँ फैक्टोरियल 2 5 2 है, बट यहाँ इकाई का अंक जो है 1 है और यूनिट डिजिट का पासवर्ड क्या कहता है कि अगर इकाई के अंक में 1 है तो इसको सम विषम से कोई मतलब नहीं है, इसका जो है इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे 243 है, 243 क्या है, विषम संख्या है और फैक्टोरियल में क्या है 5 है, तो फैक्टोरियल से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ 243 अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 1 यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। दोस्तों ये तो रहा पावर में फैक्टोरियल। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है फैक्टोरियल टाइप में, इसमें क्या नीचे जो बेस में अंक रहता है उसको भी फैक्टोरियल में ही दे देता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप का कहता है, इसमें कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या है x, ये भी फैक्टोरियल में है और इसका पावर है y, ये भी फैक्टोरियल में है और इस अंक का जो है यूनिट डिजिट निकालना है। तो दोस्तों देखिए ये मान लीजिए अब x के जगह पर अगर दे दिया हमको, मान लीजिए दे दिया यहाँ 98, ठीक है, और फैक्टोरियल में पावर दे दिया कितना 55, कुछ भी दे सकता है। अब इसका हम लोग को हल करना है। अब दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताए थे कि इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब देखिए जैसे 98 है तो 98 गुना 97 गुना 96 गुना 95, ऐसे करते हुए ये कितना तक 1 तक आएगा। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए और देखिए कि इसमें गुना में 5 है और सम संख्या भी है, ये 5 भी है और ये सम संख्या है। तो देखिए ये 5 में अगर सम संख्या से जहाँ जे गुना किए तो